यह त्रासदी पहाड़ों की उस शापित खूबसूरती को बयां करती है जहां पर इस तरह के मंजर वक्त के हर सिलवटों में देखने को मिल जाएंगे देखने के लिए कि कैसे प्रकृति का प्रकोप कहर बनकर टूटता है, कैसे तिनके की तरह इंसान की औकात दिखाई देने लगता है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की सजा कितनी भयावह और कितनी पीड़ादायक हो सकती है। हालांकि ऐसे मंजर एक दिन में तैयार नहीं होते, बल्कि इसके पीछे कई कारण और परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। उत्तराखंड के चमोली के रेणी गांव के पास ग्लेशियर टूटने से कई जिंदगियां खत्म हो गई। ऋषि पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे तकरीबन 150 से ज्यादा लोग पानी में बह गए। धौली गंगा नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए और सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया। ग्लेशियर टूटने के बाद जो त्रासदी मची, उसके बाद यह सवाल हर किसी के जहन में है कि आखिर यह आपदा कैसे आई, आखिर यह ग्लेशियर टूटते क्यों हैं। ग्लेशियर के टूटने की वजह हम आपको बताएं, उसके पहले आप ये समझिए कि आखिर ग्लेशियर होता क्या है। दरअसल ग्लेशियर पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर सालों तक भारी मात्रा में एक ही जगह बर्फ जमने से बनता है। ग्लेशियर दो तरह के होते हैं, अल्पाइन और आइस शीट्स। पहाड़ों के ग्लेशियर को अल्पाइन श्रेणी में रखा जाता है। इन ग्लेशियर्स के टूटने की कई वजह हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी ग्लेशियर के टूटने के पीछे वहां की तात्कालिक परिस्थितियां काफी हद तक जिम्मेदार होती हैं। वैसे ग्लेशियर टूटने का सबसे प्रमुख कारण गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वहीं ग्लेशियर के टूटने या फटने का दूसरा बड़ा कारण ग्लेशियर के किनारों पर टेंशन और ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर का बर्फ तेजी से पिघलता है और उसका एक हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। ग्लेशियर का कोई बड़ा टुकड़ा टूटता है तो उसे काल्विंग नाम दिया जाता है। काल्विंग के बाद ही तबाही का खेल शुरू होता है। इस दौरान कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो तबाही के मंजर को पैदा करती हैं। ग्लेशियर टूटने के बाद उसके भीतर ड्रेनेज ब्लॉक में मौजूद पानी अपना रास्ता खोज लेता है और जब ग्लेशियर के बीच से बहता है तो बर्फ पिघलने का रेट भी बढ़ जाता है। इससे उसका रास्ता बड़ा हो जाता है और पानी का एक सैलाब आता है। इस वजह से नदियों में अचानक तेजी से जलस्तर बढ़ने लगता है। बहाव में तेजी के चलते आसपास के इलाकों में भारी तबाही देखने को मिलती है। पहाड़ों में बादल फटने और ग्लेशियर टूटने की घटनाएं होती रहती हैं। छोटे मोटे ग्लेशियर 2 या 3 साल में टूटते रहते हैं, लेकिन इनका अंदाजा लगाना संभव नहीं होता। शायद पहाड़ों में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को लेकर ही यहाँ के खूबसूरती से हटकर शापित खूबसूरती नाम दिया जाना लाजमी है। इस जानकारी पर आपका अपना नजरिया क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।